हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कहां कहां कमिश्नरेट प्रणाली स्टार्ट है, कहां कहां कमिश्नरेट प्रणाली की शुरुआत कब हुई और हाल ही में 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहां कहां किन किन जिलों में कमिश्नरेट प्रणाली की शुरुआत की है, आदेश दिया है। आपको बताते चले कि प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद में भी कमिश्नरेट प्रणाली की शुरुआत हो चुकी है। इसके पहले आपको बताएं कि 13 जनवरी 2022 में लखनऊ और नोएडा में ऑलरेडी कमिश्नरेट प्रणाली की शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ के पहले कमिश्नर सुजीत पांडे और नोएडा के आलोक सिंह पहले कमिश्नर नियुक्त किए गए। अब आपको बताते चले, इसके पहले भी योगी सरकार ने 26 मार्च 2021 को कानपुर और वाराणसी को कमिश्नरेट प्रणाली की शुरुआत वहां पर भी हुई। वहां कानपुर के पहले कमिश्नर विजय सिंह और बनारस के अर्थात वाराणसी के पहले कमिश्नर ए सतीश गणेश को नियुक्त किया गया। अब एक प्रश्न आता है, हमारे नए अधिवक्ता बंधु भी समझना चाहते हैं, आम इंसान भी समझना चाहता है कि भाई कमिश्नरेट प्रणाली स्टार्ट हो जाने से, ये प्रणाली की शुरुआत हो जाने से क्या किन अधिकारियों का क्या अधिकार होता है और किस तरह से पूरा सिस्टम कार्य करता है, उसके बारे में। सबसे पहले तो हर इंसान के दिमाग में ये होना चाहिए कि नीचे से स्टार्ट करिए कि भाई पुलिसिंग जो होती है वो कहां से स्टार्ट होती है। देखिए, पुलिसिंग में एक आप जानते होंगे आईपीएस अफसर और आईएएस ऑफिसर। अब दोनों के नीचे क्रम में आप आइए तो सबसे पहले देखिए, जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं या पुलिस अधिकारी हैं, सबसे पहले पुलिस सिपाही अर्थात कांस्टेबल, उससे ऊपर जाएंगे तो हेड कांस्टेबल, उससे ऊपर जाएंगे तो एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसके कंधे पे एक सितारा अर्थात एक स्टार होता है। उसके ऊपर जाएंगे एसआई सब इंस्पेक्टर 2 स्टार, उसके भी ऊपर जाएंगे तो 3 स्टार अर्थात इंस्पेक्टर का पद होता है। अब इंस्पेक्टर के बाद जो होता है, आ जाइए सर्कल ऑफिसर या सर्कल इंस्पेक्टर या कह लीजिए डीएसपी, दोनों का लगभग रैंक जो होता है सेम होता है। डीएसपी के बाद एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी के बाद एसपी और एसपी के बाद सीधे एसएसपी या डीआईजी। एसएसपी और डीआईजी दोनों सेम रैंक के, एसपी और डीआईजी। अब इसके ऊपर की बात अगर कहते हैं, लोग सब समझते हैं कि भाई ठीक है, एसपी के बाद डीआईजी, आईजी या फिर एडीजी, डीजीपी, इस तरह से पोस्ट होती है। अब बात समझना ये है, ये तो सारे अधिकारी आईपीएस रैंक के हो गए। आपका एसपी भी आईपीएस रैंक का, डीआईजी भी आईपीएस रैंक का। अब बात जहां पे समझने वाली है, ये तो पूरा प्रशासनिक अधिकारियों की हमने बात कर ली। ये पूरा सिस्टम समझ लिया आपने कि भाई पहले पुलिस होगा, फिर दरोगा होगा, फिर इंस्पेक्टर होगा, फिर डीएसपी होगा, फिर एसपी होगा, फिर डीआईजी होगा। इस तरह से आपने सिस्टम। अब एसपी का मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी जिले का हेड होता है। एसपी आईपीएस अफसर होता है। डीआईजी, अब देखिए एसपी और डीआईजी ये दोनों को आपको समझना है, या एसएसपी को समझ लीजिए, एसपी और एसएसपी को समझ लीजिए। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। अब जहां भी कमिश्नरेट प्रणाली होती है उसका क्या मतलब होता है,
एसपी और डीआईजी 2 पद आप सिर्फ देखिए जिले के टॉप मोस्ट, एसपी और डीआईजी। तो एसपी जो होता है वो आईपीएस अफसर होता है, डीआईजी जो होता है अब वो भी आईपीएस अफसर होता है। लेकिन जो कमिश्नरेट प्रणाली जब स्टार्ट हो जाती है, जहां कमिश्नरेट प्रणाली चालू होती है, वहां जो डीआईजी होता है, डीआईजी को ही अब डीआईजी और डीएम, डीआईजी को ही वो पावर मिल जाती है आईएएस वाली, अर्थात जो पावर डीएम के पास होती है वो पावर डीआईजी के पास हो जाती है। कहने का मतलब जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है तब एसपी को परमिशन एक डीएम अर्थात कलेक्टर से लेना होता है, जिलाधिकारी से लेना होता है, जिलाधीश से लेना होता है। तो कहने का ये मतलब एसपी जो होता है आईपीएस रैंक का अधिकारी, लेकिन उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किससे परमिशन की जरूरत पड़ती है? डीएम से। तो जो डीएम, अब आईपीएस लोगों की हमेशा से ये मांग रहती है कि भाई हमको आईएएस से परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आईपीएस और आईएएस में जमीन आसमान का अंतर नहीं होता है, बस 2-4-10 नंबर के रैंक से फर्क हो जाता है। भाई बहुत ज्यादा अंतर तो होता नहीं है, एग्जाम में कुछ नंबरों के कारण वो आईपीएस बनते हैं और वो आईएएस बन जाते हैं। तो जो आईपीएस होते हैं उन्हें आईएएस से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो जो पावर डीएम के पास होती है वही डीआईजी के पास हो जाती है, अर्थात जो एसपी होता है वो डीआईजी से परमिशन लेने की उसको जरूरत पड़ गई, अर्थात पूरी पुलिसिंग हो गई, जो प्रशासनिक काम हो गया वो सिर्फ और सिर्फ आईपीएस ऑफिसरों के पास हो गई। अब आईपीएस अफसर को आईपीएस अफसर से ही परमिशन की जरूरत पड़ जाती है, बस आईएएस से उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है, अर्थात डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कोई मतलब नहीं है। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो काम होगा वो अलग, अब वही डीआईजी कमिश्नर हो जाता है। जो डीआईजी की पावर थी एसपी के बाद डीआईजी, तो वही डीआईजी को कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाता है, अर्थात उसके पास डीएम की भी पावर हो जाती है। उसे किसी से अब राय मशवरा लेने की कोई जरूरत, परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ये सिस्टम हो गया आपकी कमिश्नरेट प्रणाली। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर किसी बंधु को, मेरे भाई को नहीं समझ में आ रहा है या मेरी कही बात को नहीं समझ पाया हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकता है, समझ सकता है इन बातों को। और दूसरी बात ये कि अगर कमिश्नरेट प्रणाली में, अब देखिए इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद में कौन होंगे नए कमिश्नर, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे जैसे ही नियुक्ति हो जाती है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करिए।